नमस्कार दोस्तों, पिकनिक स्ट्रेटेजी के में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आज राजस्थान में सहकारिता का विकास। तो राजस्थान में सहकारिता का विकास देखते हैं तो कैसे, कौन सी समिति किससे संबंधित है और राजस्थान में कौन कौन से सहकारी स्तर हैं, कौन कौन से सहकारी समितियों के कौन से स्तर हैं, किसकी स्थापना कैसे की गई, तो देखते हैं आज। तो राजस्थान में सहकारिता, राजस्थान में सहकारिता विकास, सहकारिता का विकास, राजस्थान में सहकारिता का विकास। राजस्थान में पहले पहले तो होता है सहकारिता। सहकारिता क्या होता है? जिसमें से सहकारिता उसे बोलते हैं जिसमें 10 से अधिक व्यक्ति होते हैं ना, 10 से अधिक व्यक्ति होते हैं ना, यह व्यक्तियों का समूह, यह व्यक्तियों का जो समूह होता है ना, उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मिलकर किसी कार्य को करता है ना। 10 से अधिक व्यक्ति या समूह होता है ना, किसी कार्य को करते हैं ना, उसे बोलते हैं सहकारिता। क्या बोलते हैं? सहकारिता। उसे क्या बोलते हैं? सहकारिता बोलते हैं। सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम सहकारिता का प्रारंभ कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। रॉबर्ट ओवेल द्वारा किसकी स्थापना के साथ लश्कर मिल में उपभोक्ता भंडारण की स्थापना के साथ स्थापना के साथ सहकारिता का क्या होता? प्रारंभ होता। इसी प्रकार जर्मनी में रेफेजन शुल्ज द्वारा क्या क्या कहता? सहकारिता का क्या कहता? प्रारंभ। सहकारिता का क्या होता? प्रारंभ लगभग 1980 के आसपास, 1890 के आसपास, 1890 के आसपास की स्थापना थी। इसी प्रकार तो भारत की बात की जाए तो भारत में एक आयोग आया था 1904 में। उस आयोग का नाम था दुर्भिक्ष आयोग। इस दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश के आधार पर क्या होता कि भारत में सहकारिता का क्या होता? प्रारंभ। कहाँ होता? भारत में। भारत में सार्वजनिक सहकारी समिति का है। तो भारत में बात की जाए तो भारत में सारी सहकारी समिति है। भारत में सर्वाधिक सहकारी समितियाँ हैं। सहकारी समितियाँ कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। वहीं न्यूनतम या एक भी सहकारी समिति नहीं है गोवा में। यानी एक भी या न्यूनतम बोल सकते हैं, न्यूनतम या एक भी सहकारी समिति नहीं है गोवा में। वही महाराष्ट्र की सारी सहकारी समितियाँ हैं। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 1904 ही यहीं पर लेना अपन को। 1904 में राजस्थान में सहकारिता का प्रारंभ कहाँ हुआ था? सहकारिता का प्रारंभ हुआ था भरतपुर डिंग में ना, कृषि सहकारी बैंकों के साथ। कृषि सहकारी बैंकों
स्थापना के साथ क्या हुआ था, सहकारिता का प्रारंभ हुआ था। वहीं 1905 में ना राजस्थान में प्रथम प्राथमिक सहकारी शाखा समिति की स्थापना की। सहकारी शाखा समिति की थी, सहकारी शाखा समिति की क्या की थी, स्थापना। समिति क्या की थी, स्थापना कहाँ की थी, स्थापना क्या की थी, बिनाय कहाँ स्थित है, अजमेर में। अजमेर में किसकी क्या की थी, स्थापना। तो ये से पूछ लेकर राजस्थान में प्रथम प्राथमिक सहकारी समिति की स्थापना क्या की, बिनाय में कहाँ, अजमेर। बिनाय कहाँ स्थित है, अजमेर की गई थी। वहीं 1910 में 5 दूनी का होगा 10, तो 1910 में अजमेर में है ना, अजमेर में क्या हुआ था, अजमेर में क्या था, प्रथम केंद्रीय सहकारी शाखा समिति की स्थापना की गई थी। प्रथम केंद्रीय सहकारी शाखा समिति क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। समिति की स्थापना ये किस स्तर पर की गई थी, जिला स्तर पर की गई थी। ये ध्यान रखना अपन को, उस जिला स्तर पर। किस स्तर पर की गई थी, जिला स्तर पर की गई थी। वहीं 1915 में है ना भरतपुर में प्रथम है ना सहकारी समिति कानून बनाया गया था, सर्वप्रथम बनाया गया था। वहीं कब बनाया गया था, 5 दूनी 10 15 में क्या बनाया गया था, भरतपुर में क्या बनाया गया था, भरतपुर में प्रथम क्या बनाया गया था, प्रथम सहकारी समिति कानून बनाया गया। कानून क्या करना था, बनाया गया था। भाई 1919 में ना 15 के बाद 1919 में क्या हुआ था, अजमेर में क्या हुआ था, अजमेर में क्या होता है, अजमेर में रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा ना प्रथम सहकारी उपभोक्ता मंडल की स्थापना की। प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडारण स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई, रेलवे के कर्मचारियों द्वारा की गई थी। रेलवे के कर्मचारी द्वारा इसकी क्या की थी, स्थापना। 1919 के बाद में आगे 1924 में 1924 में क्या होता, प्रथम राजस्थान में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी, अजमेर में की गई थी। वहीं 1924 के बाद में आ जाएगा 1953 में क्या होता है, राजस्थान प्रथम सहकारी समिति दिन पारित होता। राजस्थान में क्या होता, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति क्या हुआ था, सहकारी समिति अधिनियम पारित। अधिनियम क्या होता, अधिनियम पारित हुआ था। 1953 के बाद में आ जाएगा 1953 के बाद में आ जाएगा 1953 14 नवंबर 2001। ये क्या होता है, राजस्थान में नया सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ था 2000। राजस्थान में नया सहकारी समिति अधिनियम क्या हुआ था, पारित। अधिनियम क्या होता, पारित हुआ था, अधिनियम पारित हुआ। राजस्थान में सहकारी कितनी शाखाएं हैं, सहकारी की 3 शाखाएं हैं। सहकारी शाखाएं कितनी है, 3 सहकारी शाखाएं हैं, जिसमें से जैसे एक तो ये है अल्पकालीन हो सकती है, अल्पकालीन हो सकती है। एक हो सकती है मध्यकालीन हो सकती है। एक होती है दीर्घकालीन
दीर्घकालीन है, दीर्घकालीन होती है। इसमें जैसे मध्यकालीन लगभग लगभग सेम, यानी दोनों लगभग सेम होती है, जबकि दीर्घकालीन क्या होती है, अलग होती है। जैसे मध्यकालीन में किस किस की स्थापना, जैसे राज्य स्तर पर किसकी स्थापना की, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर किसकी स्थापना की गई थी, राजस्थान सहकारी बैंक की, राजस्थान सहकारी बैंक की क्या की थी स्थापना। वहीं जिला स्तर पर, जिला स्तर की बात की जाए तो कब की थी, ऐसे पूछ सकता है कब की थी, इसको इस ध्यान में रखकर 1953 में इसकी स्थापना की गई। वहीं जिला स्तर की बात करें, केंद्रीय सहकारी, केंद्रीय सहकारी साख समिति, साख समिति की थी स्थापना, स्थापना की। इसकी वर्तमान में संख्या कितनी है, इसकी वर्तमान संख्या है 31। राजस्थान के कितने जिलों में, 31, केवल 2 जिलों को छोड़कर। कौन कौन से 2 जिले, एक तो धौलपुर और दूसरा है प्रतापगढ़, दूसरा है प्रतापगढ़ को छोड़कर, प्रतापगढ़ को, इन दोनों को छोड़कर, छोड़कर छोड़कर है, इन दोनों को छोड़कर, प्रतापगढ़ और धौलपुर को छोड़कर। वहीं छोड़कर क्या क्या की इसकी स्थापना की गई, किसके, जिला स्तर पर। एक होता प्राथमिक स्तर पर, तीसरी है प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर की प्राथमिक, इसको बोल सकते हैं प्राथमिक सहकारी साख समिति। इसकी संख्या कितनी है, इसकी कुल संख्या है 6314, 6300 कितनी है, 14 है। वहीं दीर्घकालीन सहकारी साख समिति की बात की जाए तो दीर्घकालीन सहकारी साख समिति की बात की जाए तो इसके कितने स्तर है, 2। एक तो राज्य स्तर पर होती है, एक तो राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर होती है। राज्य स्तर पर किसकी स्थापना की गई थी, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, विकास बैंक, इसकी स्थापना की थी 1957 में। वहीं राज्य स्तर पर, दूसरा होता है जिला स्तर पर, इधर बता देता, जिला स्तर पर, जिला स्तर पर किसकी स्थापना की गई थी, प्राथमिक भूमि विकास बैंक। और इसकी संख्या है लगभग, इसकी संख्या है 36, किसकी, इसकी संख्या है 36 है, वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 36, 36 कैसे हैं, 33 तो जिले में, 33 जिलों में, यानी 3 जिले ऐसे हैं जिनमें 2 हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं, एक तो अजमेर, अजमेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा है गंगानगर, गंगानगर। इसमें कितनी कितनी सहकारी प्राथमिक सहकारी समितियाँ हैं, 2 कितनी है, 2। इस प्रकार कुल कितनी हुई, 36। तो ये था आज का राजस्थान में सहकारिता का विकास से संबंधित वीडियो। तो कल लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करो यार, सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक ज़रूर किया करो। बाय, टेक केयर।